ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि हमने 9th और 10th में सीखा है लाइन का ग्राफ ड्रा करना, लाइन क्या होता है। आज हम इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इक्वालिटी को पढ़ने से पहले इसमें दो वर्ड हैं, एक है लीनियर, एक है इनइक्वालिटी। लीनियर मतलब हमारा लाइन का ग्राफ। सो सबसे पहले हम लाइन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, लाइन होता क्या है। So as we know, general equation of line. Okay. So क्या होता है ax plus by plus c इक्वल टू 0। और इस लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा ये डिपेंड करता है a की वैल्यू पे, b की वैल्यू पे और c की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा c की वैल्यू 0 है तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगा, और c की वैल्यू नॉन जीरो है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ओके। सो अगर इसको मैं देखूं, अगर इसको मैं ऐसा कुछ फॉर्म दे दूं ax प्लस बी वाई इक्वल टू के, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारा ग्राफ एक हमेशा क्या बनता है, लाइन, एक रास्ता, एक पाथ, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। बट इनइक्वालिटी की जब हम बात करें, सपोज हमने कर दिया ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन के, या फिर हमने कर दिया ax प्लस बी वाई इज लेस देन के, तो अब हमारा जो इसका ग्राफ होगा ये एक लाइन ना होके एक पूरा रीजन बनेगा। क्या बनेगा, रीजन। और ये क्या है, इनइक्वालिटीज है, एक वाला ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। तो लाइन का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो सिंपली वो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। बट जब हम इनइक्वालिटी को देखते हैं तो इनइक्वालिटी सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो वो पूरे पॉइंट्स मिलके एक हमारा रीजन बनाते हैं। जैसे मैं सिंपल एकदम एग्जांपल कंसीडर करता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, सबसे पहले हमें इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना है। तो एक बार हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, देन 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। मतलब ये लाइन y को 0,2 पर कट करेगा। ओके, सिमिलरली एक बार हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो जब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। तो x को ये कट करेगा 3,0 पे। और एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट x एक्सिस पर और एक पॉइंट y एक्सिस पे। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है 0,2 और दूसरा है 3,0। सो इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, यहां पर था 3,0 और ये है 0,2। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। कौन सी लाइन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है, अगर हमें ग्राफ बनाना हो 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, ओके, हमें इसका ग्राफ चाहिए। तो हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक क्या बनेगा, रीजन बनेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स का एक रीजन बनेगा। अब बात आती है कि हम इसके रीजन को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए दो केसेस हैं, या तो वो लेस देन 6 हो और या तो वो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6 हो। ठीक है, अभी हम केवल लेस देन ग्रेटर देन कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वल भी लगा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ लगाएंगे इक्वल तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ओके, सो अब बात आती है कि हम इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें, इस रीजन को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है, तो कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी होती है, तो उसको हम सबसे पहले लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये कर लिया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, दोनों क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 0 इज लेस देन 6। 0 इज लेस देन 6, ये हमारा ट्रू है,
क्योंकि 0 हमेशा 6 से कम होता है। तो जैसे ये हमारा ट्रू आया तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, जो रीजन बनेगा, वो ऑलवेज टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, कहां बनेगा? टूवर्ड्स, मतलब ये रीजन हमें ले जाएगा ओरिजिन की तरफ। पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और जब अगर ट्रू आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन 6, तो ये ट्रू है हमारा। तो ट्रू है तो ग्राफ जो हमारा रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन हमारा कहाँ है? यहाँ है 0,0। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा? ओरिजिन की तरफ, ये पूरा रीजन, ये। ठीक है, ऐसे पूरा चलता जाएगा इधर ओरिजिन की तरफ। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो हम ओरिजिन से दूर जाते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम रख दें 0 + 0 हो जाएगा ग्रेटर देन 6, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि 0 की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं होती। तो इस केस में हम ओरिजिन से दूर जाएंगे, फॉर अवे फ्रॉम ओरिजिन, फॉर अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इस केस में हम कहा जाएंगे? ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया ग्राफ। ओरिजिन से दूर भागेंगे, इधर जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये इसका रीजन का ग्राफ हो गया, और ब्लैक वाला जो ये बना है ये इसका। क्लियर है ये? तो हमने देखा कि दोनों तरीके के ग्राफ हम बना सकते हैं। कैसे? पहले हम सिंपली लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद रीजन को बनाने के लिए देखेंगे 0 और 0 दोनों पुट करेंगे, एक्स और वाई भी। अगर वो ट्रू आ रहा है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, और अगर ट्रू नहीं आ रहा है तो फॉर अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा। ये हमारा इनइक्वालिटी रीजन बनाने का तरीका होता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पहले कुछ इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इनइक्वालिटीज को हम कैसे कुछ इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिखें a इज लेस देन आर इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आइदर या तो a लेस देन b है और a इक्वल टू b। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी कि अगर हमारा a इज लेस देन b है एंड b इज लेस देन c है, तो दोनों से हम क्या कह पाएंगे कि a इज लेस देन c। ठीक है, तो ये जो है सिमेट्रिक टाइप का हो गया रिलेशन कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो a इज लेस देन c। ओके, सो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर हमारा a लेस देन b है और हमने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, कभी भी इनइक्वालिटी ऐसे दी हो और दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, सो इन क्या इसको हम बोल सकते हैं? दैट इज इनइक्वालिटी, दैट इज इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स। क्या हो जाएगी? रिवर्स। इनइक्वालिटी साइन रिवर्स इफ both side both sides are multiplied by both sides are multiplied by a negative number। किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारा a इज लेस देन b है एंड c इज लेस देन d है, सो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस c की वैल्यू हमेशा b प्लस d से कम होगी। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है कि a प्लस c की वैल्यू b प्लस d से लेस होगी,
और दूसरी तरफ a माइनस डी b माइनस सी से कम होगा। तो ये दो रिजल्ट यहां से आ गए कि a प्लस सी की वैल्यू b प्लस डी से कम होगी और a माइनस डी की वैल्यू b माइनस सी से कम होगी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास a इज लेस देन b है, a इज लेस देन b है, दिस विल इम्प्लाई कि अगर हम किसी k का मल्टीप्लाई कर दें तो ka इज लेस देन kb होगा, बट हमारी k की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? जो हमारी k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये होगा k इज लेस देन 0। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है? अगर सपोज हमारे पास a और b दो नंबर्स ऐसे हैं कि जो कि दोनों 0 से बड़े हैं और a इज लेस देन b है, ये इंप्लाई करता है कि a की पावर r इज लेस देन b टू द पावर r। ठीक है, a टू द पावर r हमेशा b टू द पावर r से कम होगा, r हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और a टू द पावर r b टू द पावर r से ज्यादा हो जाएगा अगर हमारा r की वैल्यू 0 से कम हो। मतलब नेगेटिव पावर करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है उसका डायरेक्शन, उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव पावर से करेंगे, पॉजिटिव पावर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा इनइक्वालिटी के साइन में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सो a प्लस 1 बाई a, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी जब जब a हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। आप a की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव ले लीजिए, a प्लस 1 बाई a हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। ये 2 के इक्वल कब होगा? सो यहाँ पे लिख देता हूं, a प्लस 1 बाई a 2 के इक्वल कब होगा? व्हेन, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, जब a की वैल्यू 1। तो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी तब होल्ड होगी जब a की वैल्यू 1 हो। ठीक है, सिमिलरली a प्लस 1 बाई a हमेशा -2 से कम होगा। किससे होगा? -2 से कम, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, और इक्वालिटी तब होल्ड होगा, इक्वालिटी तब होल्ड होगा जब a इक्वल टू हमारे पास -1 हो। ओके, ये दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इफ a is less than b, suppose a is less than b, then a square is less than a square is less than b square does not follow a is less than b, then a square is less than b square does not follow always। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो हम देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? सपोज -4, ये हमेशा 3 से क्या होगा? कम होगा, बट अगर -3 4 का हम स्क्वायर कर दें तो ये ग्रेटर देन होगा 3 स्क्वायर से। तो अगर a इज लेस देन b है तो ये जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर से कम हो, दैट इज a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। ओके, सो अब हम देखते हैं, एक रीजन बनाते हैं इनइक्वालिटी से। ड्रॉ रीजन। इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, हमें ये दोनों इनइक्वालिटी से जो रीजन कॉमन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, या फिर नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। मतलब इसका ग्राफ हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। सो सबसे पहले इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 आएगा। ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये x को कट करेगा 4,0 पे, और y को कट करेगा, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 0,4, और ये हमारा पॉइंट है 4,0। ठीक है, दूसरे लाइन का ग्राफ देखें, ये वाले, तो ये x को 4 पे कट करेगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। ये हमारा हो गया 0,2, और ये सेम पॉइंट 4,0। ठीक है, ये बन गया ऐसे। ठीक है, ये तो हमारा बन गया लाइन का ग्राफ। अब हम देखेंगे रीजन। इसमें जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 4, दैट इज ट्रू। तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। कहां पर? ओरिजिन की तरफ। सो पहली लाइन ये है हमारी, हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ये रीजन। ठीक है, हमारा ये रीजन हो गया। उसके बाद जब दूसरी लाइन को देखेंगे तो यहां भी 0 0 रखेंगे तो ट्रू होगा। तो दूसरा वाला रीजन कहां बनेगा? सेकंड लाइन, ये जो है इसके नीचे ओरिजिन की तरफ। तो जो हमारा कॉमन रीजन हो गया, वो कौन सा रीजन हो गया? कॉमन रीजन हमारा होगा ये वाला, ये पूरा रीजन हमारा कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, जो कि दोनों लाइन के नीचे है ओरिजिन की तरफ। सो एक रीजन था ये, और दूसरा रीजन ये है। तो ये जो हमारा कट वाला ये है, यही हमारा क्या है? कॉमन रीजन है। ओके, सो आसानी से हम रीजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रही हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। अब बात आती है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो देखते हैं इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, और x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व फॉर x। सॉल्व करना है 4 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6 अपॉन x प्लस 1, और x की वैल्यू हमारी गिवन है पॉजिटिव। इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें गिवन है कि 4 अपॉन x माइनस 1 ये लेस देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो क्या करेंगे हम कि, सॉरी ये क्वेश्चन में प्लस है। ठीक है, तो हम 3 को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो लेस देन और इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3x अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ पे गिवन है x की वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब ये देखिए, ये पूरी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो अगर ये पूरी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका न्यूमरेटर लेस देन और इक्वल टू 0 है।
ठीक है। सो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3। इसको हमने जैसे ही सॉल्व किया हमने क्या पाया कि x इज लेस देन आर इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास एक इनइक्वलिटी और है, यहां से लेके यहां तक, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इसमें सेकेंड इनइक्वलिटी क्या है हमारे पास कि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 6/x+1। ठीक है। अब देखिए x+1 तो हमारा पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम x+1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3x+3 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। सो 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हमारा आता है कि x की वैल्यू 1/3 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, और दूसरी तरफ आता है कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आती हैं। तो देखते हैं, ये हमारा है 1/3 और ये है हमारा 1। इसने कहा कि 1/3 से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, मतलब ये चीज यहां से लेके यहां तक। और दूसरी बार कह रहा है कि 1 से कम होना चाहिए या फिर बराबर, 1 से कम या बराबर। तो जो दोनों के बीच का कॉमन एरिया है ये है, हमें यही लेना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 से लेके 1 तक। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो देखते हैं हमने किया क्या इसमें। इसमें देखिए जो ये कंबाइंड इनइक्वालिटी थी, इसमें दो इनइक्वालिटीज थी। पहले मैंने किया 4/x+1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, लेस देन आर इक्वल टू 6/x+1। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां से हमारा जो सोल्यूशन आया वो आया कि x की वैल्यू 1/3 के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये आया कि x की वैल्यू 1 से बराबर या कम होनी चाहिए। तो आप सीधे से दिख रहा है कि 1/3 से ज्यादा और 1 से कम। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 to 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम बेसिक प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी की होती है उसको यूज करके ही सॉल्व कर रहे हैं। इस बार हमारे पास क्वेश्चन है x-1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन पाने के लिए हमको दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले इनइक्वालिटी को देखते हैं। मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू कहां से कहां तक है, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो कंफर्म है कि -5 से x-1 5 के बीच होगा। ठीक है, अब हर जगह पे 1 हम ऐड कर सकते हैं, तो जब 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -4 to 6, बट ये तो यहां से आई है। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू -2 से कम होगी और या तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। इन्हीं दोनों कंडीशन में मॉड x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो इनको सॉल्व करने पे क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन साथ साथ 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा इक्वल का भी साइन है इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, अब हमारे पास देखिए दो सोल्यूशन है, एक ये एक ये। अब हमें दोनों के बीच का सोल्यूशन चाहिए, दोनों के बीच का। तो देखिए यहाँ पे -∞ से आ रहा है -2 तक, और यहां से -4 से स्टार्ट कर रहा है। इसका जो सोल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, पहले हम आएंगे -4 से। ठीक है, -4 से होते हुए
-4 से होते हुए -2 तक आएंगे, ठीक है। यूनियन, फिर 2 से जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो 2 से लेके 6 तक जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। सो -4 टू -2 यूनियन 2 टू 6। सो इस कंबाइंड इनइक्वालिटी को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं इनइक्वालिटी में। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी, उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की है लॉग के केस में। क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास log ax इज लेस देन log ay है, ठीक है। log ax इज लेस देन log ay है, ओके। अगर हमारा a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और ऑब्वियसली x और y दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज लेस देन y। अगर log ax की वैल्यू log ay है, और ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। और अगर हमारा a इज लेस देन 1 हुआ, a लेस देन 1 हुआ मतलब कि 0 से लेके a 1 के बीच, तो इसको क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी इनइक्वालिटी आएंगी जब हम सॉल्व करेंगे इसको। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है log 0.5 x -2, ठीक है, इज लेस देन log 0.5 2, ये लिखा हुआ है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसका जो बेस है वो क्या है, 0.5, मतलब 0 to 1 के बीच। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, x -2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, कि x की वैल्यू हमेशा 4 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो बेसिक टूल था वो क्या था हमारा, 0.5 हमने बेस को देखा। बेस को देखने में क्या है, फर्क आता है कि 0 से 1 के बीच जब बेस होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया। बट अगर यही बेस हमारा 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो सिंपली ये जो लेस देन है वो लेस देन बना रहता, ठीक है। एक इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनइक्वालिटी है जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है कि दो नंबर्स का मॉड आप लेंगे, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। और अगर इसको हम इसका जनरलाइजेशन कर दें, क्या कर दें, जनरल, तो ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ a3 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ an। ये हमारा जनरल फॉर्म है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, जब एक दो से ज्यादा नंबर हो, a1 a2 a3, ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एपी और जीपी की। हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं, वहां भी एक इनइक्वालिटी होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट a1 a2 a3 dot 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 an, a1 a2 a3 dot dot an are and distinct positive real numbers। a1 a2 a3 dot dot an are n distinct positive real number, then a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an
अपॉन n, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, एक्चुअली ग्रेटर देन होगा क्योंकि हमने नंबर क्या लिए हैं, डिस्टिंक्ट, किससे, a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 इंटू an, इसकी पावर 1/n। तो ये हमारा क्या है, पूरा अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। ये ज्यादा है किससे, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, am इज ग्रेटर देन gm। ठीक है, अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं केवल, तो a1 प्लस a2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट a1 a2। ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, दो नंबर्स के लिए हो जाएगा कि am की वैल्यू हमेशा gm से ज्यादा होती है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्लियर होगा कि हमारी ये जो am और gm का रिलेशन था उसका यूज क्या है। एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, इफ -π/2 से लेके थीटा की वैल्यू π/2 के बीच है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज, सो फर्स्ट ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हमें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा का। ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन। अभी हमने जैसे कि देखा कि am की जो वैल्यू है, am की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm होगा। ठीक है, तो एक नंबर आप ले लीजिए cos क्यूब थीटा और दूसरा नंबर ले लीजिए sin क्यूब थीटा। इसका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा किससे, cos क्यूब थीटा इंटू, सॉरी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे sec क्यूब थीटा है, sec क्यूब थीटा। ओके, अब हमें पता है कि cos क्यूब थीटा ये हो जाएगा प्लस sec क्यूब थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, cos क्यूब थीटा और sec क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1, सो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से ज्यादा होगी या इक्वल, सो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सिंपली क्या था कि am और gm का यूज था कि कैसे हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x प्लस 17, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x माइनस 5 इज लेस देन -2। इसको आप ट्राई करिए 2 मिनट, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है वो है 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x प्लस 17। सो 2x को लाएंगे लेफ्ट साइड में और 3 को ले जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 माइनस 3 दैट इज 14, सो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। यहां से ये आ गया। और दूसरी इनइक्वालिटी हमारी क्या है, 3x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी केवल लेस देन है -2।
तो 3x इज लेस देन -2 + 5, 3x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से कम भी हो और 7 से ज्यादा भी हो। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज दी थी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक तो कह रहा है कि सपोज ये 1 है हमारे पास, ये है 7, एक कह रहा है कि 1 से कम हो, दूसरा कह रहा है 7 से ज्यादा हो। तो दोनों के बीच जो इंटरसेक्शन हो क्या है? 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन और है, सॉल्व करते हैं उसको। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी का ही है। -5 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 - 3x अपॉन 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, सो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। सॉल्यूशन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 -5 × 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 - 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 × 4, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा -20 इज लेस देन 2 - 3x इज लेस देन 36। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसमें दो इनइक्वालिटी है, हम दोनों को अलग अलग डिफरेंट सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्या है, -20 से ज्यादा है 2 - 3x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x इज लेस देन 2 + 20, तो 3x इज लेस देन 22। सो x की वैल्यू आ गई 22/3 से लेस आर इक्वल। ये तो इसको सॉल्व करने पे आया। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। 2 - 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 36, तो 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -34। सो x की वैल्यू -34/3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्लियरली हमें सॉल्यूशन मिल गया यहाँ पे कि x की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -34/3 से ज्यादा और 22/3 से कम। इसी में हमारा x होना चाहिए। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/mod x -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हमको सॉल्व करना है 1/mod x -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 1/mod x -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि अगर 1/a की वैल्यू 1/b से कम है तो दोनों को रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर 1/a की वैल्यू 1/b से कम है तो a की वैल्यू b से ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, mod x -3 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3। सो mod x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या है कि हमें mod x की वैल्यू, ये हमारे पास -5 है, ये हमारे पास 5 है। mod x की वैल्यू हमारी 5 से ज्यादा है, तो या तो हम इधर जाएंगे या तो इधर। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -∞ से लेके -5 तक, यूनियन 5 to ∞। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें हमारा 3 भी आ रहा है, इसमें हमारा
3 भी आ रहा है, तो हम 3 को नहीं ले सकते, 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें या -3 ले लें तो ये 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि मॉड x -3 की वैल्यू ये 0 नहीं होनी चाहिए, तो मॉड x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, मॉड x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, मतलब अब या तो मॉड x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 3 हो जाए, या फिर मॉड x की वैल्यू लेस देन 3 हो जाए। दो ही केस हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मॉड x की वैल्यू 3 हो जाए। तो जब इक्वल नहीं हो सकता तो इनइक्वलिटी पे जाएंगे, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। जब ये लेस देन होगा कि मॉड x इज लेस देन 3, तो x क्या होगा, -3 से लेके 3 तक। ठीक है, ये हमारा हो गया। और जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू या तो -3 से कम हो और x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। ये दोनों केस हमारे पास बन रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, -∞ टू -5 यूनियन -3 टू 3 यूनियन 5 टू ∞। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ये इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे देखेंगे हमारा आंसर क्या है, -3 टू 3, मॉड x की वैल्यू हमेशा 3 से कम होनी चाहिए, और इसमें देखेंगे तो -3 से 3 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस a अपॉन a टू द पावर x। a की वैल्यू पॉजिटिव है और x हमारा रियल नंबर है। सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि इसकी क्या चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू। सो हमें पता है कि am इज लेस देन और इक्वल टू gm, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक नंबर तो ये ले लेते हैं a टू द पावर x प्लस a अपॉन a टू द पावर x बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट a x इंटू a अपॉन a टू द पावर x। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, so a टू द पावर x प्लस a अपॉन a x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट a। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 अंडर रूट a। ये क्वेश्चन जेईई मेन से पूछा गया था। सो मिनिमम वैल्यू इज 2 अंडर रूट a। ठीक है, तो ये देखिए एपी और जो एम और जीएम का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कई बार हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो एम और जीएम है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर x प्लस 9 टू द पावर 1 माइनस x। x इज रियल नंबर, हमें इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो जैसे ही मिनिमम आए हमारे दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए, एम और जीएम का। ओके, सो एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। सो 9 टू द पावर x प्लस 9 टू द पावर 1 माइनस x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 1 माइनस x। ये हमारा 9 टू द पावर x, तो 9 टू द पावर माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। सो 9 टू द पावर x प्लस 9 टू द पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 आ गई।
सो मिनिमम वैल्यू इज 6। ओके, तो जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सो इस लेक्चर में हमने सीखा लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, क्या होता है उसका ग्राफ ड्रा करना, उसके रीजन को बनाना, इसके अलावा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एएम और जीएम की इनइक्वालिटी, और उसके हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर लिनियर इनइक्वालिटी। सो गुड बाय, थैंक यू।